आप सब स्टूडेंट्स को पेपर से रिलेटेड सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों का बीए पार्ट 1 भी है, बीए पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स। आप लोगों को पेपर के हवाले से मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपका पार्ट 1 का पेपर, पार्ट 2 का पेपर पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया हुआ था अपने यूट्यूब की वीडियोस में कि आपके पेपर पैटर्न कैसे होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्ट 1 में आपके शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, आप लोगों की पोएम्स होती हैं, न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, पोइट्री होगी, उसके बाद आप लोगों की प्रेसी होगी। अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है पार्ट 1 में वो प्रेसी करना होता है। आपको पैराग्राफ दिया जाता है जिसे आपने प्रिसाइज़ करना होता है। मैं लाउडली बोल रहा हूँ, आवाज़ बाकी सबको क्लियर जा रही है। काइंडली आप अपने अपने मोबाइल के स्पीकर थोड़े से तेज़ करें या साथ ये करें कि आप लोग हैंड फ्रीज़ का यूज़ कर लें प्लीज़। जी आवाज़ क्लियर है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही मैसेज कर रहे हैं कि सर आवाज़ क्लियर है, ठीक है। आप लोगों की प्रेसी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 25 नंबर की प्रेसी होती है, उसके बाद आपका 15 नंबर का उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या डायलॉग होता है, तो हमने वो अटैम्प्ट करना होता है। पहले 60 नंबर का पेपर आपका शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज़ और पोएम्स में से आता है, पोइट्री में से आता है। यह आपका पार्ट 1 का पेपर है। उसके बाद आपके पार्ट 2 का पेपर है जिसमें मॉडर्न एसेज, ओल्ड मैन एंड द सी जो कि नावल है, ऐसे होता है, ऐसे विदाउट लाइन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, लेटर एंड एप्लीकेशन। ये आप लोगों का पार्ट 2 का पेपर है। बीएससी के पेपर में आप लोगों का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रोज यानी कि जो आपके चैप्टर्स हैं 60 नंबर के, फिर उसके बाद प्रेसी आ जाती है और प्रेसी के बाद एसे और रिपोर्ट राइटिंग। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीएससी के स्टूडेंट्स हैं। कल से रेगुलर क्लास होगी। आप लोगों को तैयारी किस तरह से करवाई जाएगी, हम आप लोगों के जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं तैयारी से रिलेटेड, जिसको हम बाकी एकेडमी से डिफ्रेंशिएट करते हैं और स्टूडेंट्स को तैयारी हम किस तरह से करवाते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि हमने जब तैयारी करवानी होती है, आप अक्सर एकेडमीज़ में जाते हैं, वहाँ पे आपको चैप्टर्स करवाए जाते हैं इस तरह से, क्योंकि मेरे पास आज तक जितने भी स्टूडेंट्स एकेडमी में आए हैं, तो जो लोग बहुत सारी एकेडमीज़ में हो के आए हैं, वो आके ये बताते हैं कि सर हमें चैप्टर दे दिया जाता है कि ये चैप्टर आपने पढ़ के इसको तैयार करके आना है और हम इसका टेस्ट लेंगे आपसे। लेकिन हम बच्चों को चैप्टर तैयार करवाते हैं इस सूरत में कि आपको एक चैप्टर की पूरी जो स्टोरी है, उसका जो पूरा थीम है, उसके करैक्टर्स, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, जब आपके पास पेपर आता है, आपके पास एक स्टैंजा आ गया पोएम में से, तो वो स्टैंजा आपके सामने लिखा हुआ है, तो अगर आपने उस पोएम को पढ़ा हुआ नहीं है, अगर आपने उस पोएम को समझा हुआ नहीं है, या आपके पास स्टैंजा आ गया है आपके प्लेज़ में से, अगर आपने प्लेज़ को पढ़ा हुआ नहीं है, आपने उसके करैक्टर्स को नहीं समझा हुआ, आपको पता नहीं है कि इसके अंदर चीज़ क्या है, आपने उसके सारे क्वेश्चंस याद कर लिए, पोएम्स में आपने सारे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट याद कर लिए, या आपको मल्टी टॉपिक ही करवा दिया जाए, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 से 18 पोएम्स है, आपको सब पोएम्स के नंबर दे के आरटीसी याद करवा दिया जाता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपके पहली पोएम आपकी लेयर है, ये इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। आपका हर स्टैंजा का आपको उसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, रेफरेंस भी मिलता है, कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है। आपने याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, मल्टी टॉपिक आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई कि लेयर पोएम में से कोई भी स्टैंजा आ जाए तो आपने वहाँ पे ये वाली एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। लेकिन अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया गया, सिर्फ आपको एकेडमीज़ की तरफ से मल्टी टॉपिक चीज़ें करवा दी गई हैं, तो आपके सामने जब पेपर आएगा तो पेपर में आप ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो पोएम है ये कौन सी है। आपको जो स्टैंजा मिला है उस स्टैंजा को किस पोएम से दिया गया है और मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन कौन सी पोएम की लिखनी है। आपने याद कर ली फिंगर टिप्स पे, आपको नंबरिंग के साथ याद है। आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, सिर्फ आप लोग प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से एक बार सुन लें। जो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने पहले सप्लियाँ ली हैं और आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। तो प्लीज़ एक बार आप सुन लें कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पेपर में आपको फेल करवाती हैं। आपको फिंगर टिप्स पे याद करवा दिया गया कि ये आपकी 18 इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, 16 पोएम्स हैं। आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। पहली पोएम की एक्सप्लेनेशन ये है, आपके पास इस पोएम में से कोई भी स्टैंजा आ जाए, आपने उसको लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मैं अपने नोट्स ओपन करता हूँ।
तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे नोट्स मौजूद हैं। स्क्रीन शेयरिंग मैं आपके साथ कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एकेडमी के सारे नोट्स पड़े हैं और यहाँ पे हम BA पार्ट 1 को ओपन कर लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ये आपकी बुक है जिसमें से आपके स्टैंजास भी आते हैं और आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? हमारे पास नोट्स सारे मौजूद हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा है तो मेरे सारे के सारे नोट्स बने हुए। ये आपकी पोएम्स की RTC है, शॉर्ट स्टोरीज़, वन एक्ट प्लेज, प्रेसी राइटिंग, टेंसेज, डायलॉग राइटिंग। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे BA पार्ट 2 के हैं। ये सारे BA पार्ट 2 के मॉडर्न ऐसे, ओल्ड मैन एट द सी, ऐसे विद आउटलाइन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ईडियम्स, लेटर राइटिंग, BSc के प्रोज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। रिपोर्ट राइटिंग है जो कि BSc के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट 1 में बुक है RTC न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ये सब स्टूडेंट्स के लिए आपको लेनी पड़ेगी। आप लोगों के पास बुक्स में मौजूद होगी, अदरवाइज़ आपको मैं ये भी सेंड कर दूँगा। लेकिन ये हमारे पास पोएम्स की सिर्फ एक ही है, ठीक है। बुक है, बाकी नोट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पहली पोएम है, विलियम डेविस ने लिखी हुई है, लेयर पोएम। वट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इसका मतलब और है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। इन दो लाइन्स का मतलब अलग है। अब दो स्टैंजाज हमारे पास हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। अब यहाँ पे जो आपका राइटर है वो ये कह रहा है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि भेड़ बकरियों जितना या गाय जितना, हम जानवरों के जितना टाइम खड़े होकर नेचर के, कुदरत के नज़ारे इंजॉय कर सकें। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकें कि जो गिलहरियाँ हैं वो अपने नट्स ग्रास में किस जगह पे छुपा रही हैं। अब इस लाइन में वो बात कर रहा है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। नदियाँ जो कि स्टार से टिमटिमा रही होती हैं जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, जैसे रात को सितारों से आसमान भरा होता है। अब देखें, यहाँ पे इन लाइंस का मतलब और है, इस स्टैंजा का मतलब और है, इस स्टैंजा का मतलब और है, और इस स्टैंजा का मतलब और है। हर स्टैंजा का मतलब और है। लेकिन जब आपको एकेडमी में मल्टी टॉपिक तैयार करवाया जाएगा, आपका रेफरेंस हमारे पास, मैं यहाँ पे ऑल पोएम्स RTC ओपन कर लेता हूँ। हम इसे रेफरेंस एक होता है, कॉन्टेक्स्ट और होता है। रेफरेंस यही है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर रिटन बाय विलियम डेविस, बिकॉज हमने रेफरेंस दे दिया कि ये पोएम्स की लाइन्स कहाँ से ली गई। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास, दिस पोएम इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अननेसेसरी कमिटमेंट ऑफ मैन विद वर्ल्डली अफेयर्स। We are always in a hurry and we have no leisure time to look at the beauty spread all around us. Man's miserable life brings him nothing but sadness and worries. इंसान ने अननेसेसरी चीज़ों के साथ कमिटमेंट कर रखी है और हमारे पास फुर्सत के कुछ लम्हात मौजूद नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द जो खूबसूरती फैली हुई है हम उसको देख सकें। पहली 4 लाइन्स की हमारे पास एक्सप्लेनेशन ये है। In these lines, the poet bewails our rushed life. The poet says that we cannot call this life a pure life. If it is full of worries and anxiety, we have no time to stand at a certain place and look carefully at nature. Even we cannot spare a few moments to stand under the branches of green trees and enjoy the beautiful and restful shades of the trees. और नीचे जो हमारे पास लाइन्स हैं, यहाँ पे ये लाइन्स और हैं। The dark green trees provide a soothing effect, but we are always sick, hurried and cannot enjoy at least the simple beauty. ये है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लाइंस आ जाती हैं, नेचुरल ब्यूटी, जिसमें एक लड़की को उसके साथ मुशाबहत दी गई है। अ यंग ब्यूटीफुल चार्मिंग गर्ल एंड डांसिंग गर्ल, उसके फेस के ऊपर जो स्माइल फैल रही है, हमें एक खूबसूरत देवी, एक जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको पोएट ने मुशाबहत दी है एक खूबसूरत देवी के साथ, एक खूबसूरत लड़की के साथ, कि वो डांस कर रही है, वो रक्स कर रही है, और आजकल के इंसान के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती को देख सके। अब स्टैंजा हर चेंज है, हर स्टैंजा का मीनिंग अलग है, लेकिन आप तैयारी कैसे करते हैं? आप लोग मल्टी टॉपिक्स की तरफ जाते हैं कि सर हर पोएम का एक एक्सप्लेनेशन का स्टैंजा हमें दे दिया जाए, एक पैराग्राफ दे दिया जाए कि उस पोएम में से जो भी चीज़ आ जाए हम वहाँ पे वो लिख सकें, ठीक है। लेकिन जब आप लोग उसकी तैयारी नहीं करेंगे, जब आप लोग इसको देखेंगे नहीं, आपको पता चल गया कि ये लेयर पोएम है, लेयर पोएम का ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ है,
और जब भी हमारे पास कोई पैराग्राफ आ गया तो उसमें हमने ये वाली लाइंस लिख देनी है, कोई भी स्टैंजा अगर आ जाता है तो। लेकिन जब तक आपने लेयर पोएम को पढ़ा नहीं है, जब तक आपको लेयर पोएम के रेफरेंस का नहीं पता, आपको राइटर का नहीं पता, आपको उसके थीम का नहीं पता, आप वो ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने किस पोएम के नीचे कौन सी लाइंस लिखनी है, किस पोएम में से स्टैंजा आया हुआ है, हमने एक्सप्लेन क्या करना है। दूसरी चीज़, आप लोगों के पास स्टैंजा पहले 4 लाइंस का आ जाता है, 2-2 लाइंस का स्टैंजा होता है मोस्टली, पहली 2 लाइंस आ जाती हैं, 2 and 4 लाइंस, 3rd 4th लाइन आ जाती है, 5th 6th लाइन आ जाती है, 7th 8th लाइन आ जाती है। अब हर लाइन का मतलब अलग है। आपने एक्सप्लेनेशन एक याद की हुई है, जैसे कि मल्टी टॉपिक जो चीज़ें होती हैं, ये मैं समझा आपको पोएम्स पे रहा हूँ, लेकिन यही आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चंस पे करता है, यही आपके प्रोज के क्वेश्चंस पे करता है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, यही आप लोगों के ऐसे के ऊपर रिलाई करता है, यही चीज़ें सारी आपकी मॉडर्न ऐसे पे जाती हैं, जो मॉडर्न ऐसेज आप करते हैं पार्ट 2 में। मॉडर्न ऐसे में भी यही सारी चीज़ें हैं कि उसमें भी ज़ाहिर है 4-4 सवाल एक चैप्टर के बन रहे हैं और आपने मल्टी टॉपिक चीज़ें याद की हुई हैं, आप हर चैप्टर का एक सवाल याद करके गए हुए हैं, आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब कुछ दे रहे हैं, तो इंग्लिश में आप अल्टीमेटली फ़ेल हो जाएंगे। होप सो आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि आपको हर चीज़ में डिफरेंस क्रिएट करना है, आपको हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना होगा, आपको जो भी चीज़ें तैयार करनी हैं वो पूरे सिलेबस में से चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट तैयार करेंगे, लेकिन हम मल्टी टॉपिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, जो स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी मिथ होती है एकेडमी ज्वाइन करते हुए कि सर आप क्या मल्टी टॉपिक तैयार करवाएंगे। हम मल्टी टॉपिक तैयार नहीं करवाते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पोएम्स, उनके स्टैंजा, उनकी आरटीसी, उनके क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तैयार करवाई जाएंगी। अब इसके बाद आप लोगों का ऐसे है, ऐसे भी आप लोगों को 2 मल्टी टॉपिक्स करवाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों का एक मैं ऐसे भी ओपन कर देता हूँ जो अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्रेसी राइटिंग आ गई। अब प्रेसी राइटिंग के लिए हमारे पास देखें कि प्रेसी की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बाद में करवाई जाएंगी। डेफिनेशन क्या है, प्रेसी और समरी में डिफरेंस क्या है, प्रेसी को कैसे लिखना है, पैराग्राफ को कैसे लिखना है, सवाल जवाब को कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइटल किस तरह से आपने लिखना है, प्रिसाइज़ कैसे करना है। हमारे पास सॉल्व यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं जो आप लोगों को तैयार करवाई जाएंगी, जो आपकी 25 नंबर की प्रेसी होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए जाएंगे, टेंस के थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी दी जाएगी ताकि आप लोग उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकें, लेकिन हम इसके साथ डायलॉग रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक आपका मल्टी टॉपिक डायलॉग होगा और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स होंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह ताला इनको तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ के भी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ आपको जो तैयार करवाई जाएंगी, उनका मुकम्मल थीम आपको बताया जाएगा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर की जाएंगी। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में जाते हैं। तो पार्ट 2 में मॉडर्न एसेज हैं। मॉडर्न एसे के यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ, जैसे पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान। जब हम इसके थीम को समझेंगे तो हमें आइडिया होगा कि मॉडर्न जो हमारे पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। लियाकत अली खान ने जो स्पीच की उसमें उसने क्या क्या किस किस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश की, पाकिस्तान को वो किस स्टेट पे लेके जाना चाहता था, या उसने पाकिस्तान का कैसे नाम रोशन करने की कोशिश की, या पाकिस्तान को वो किस स्टेज पे ले जाके बात करने की कोशिश कर रहा था, और किस तरह से उसने मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हर चीज़ की आपको समझ आएगी और उसके बाद सवालों के जवाब आपके लिए हलवा बन जाएंगे। ओल्ड मैन एट द सी है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं वही हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसके हार्डली 8 से 10 सवाल हैं जो हम तैयार करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऐसे विदाउट लाइन है। ऐसे विदाउट लाइन में एक हमारे पास मल्टी टॉपिक ऐसे है जो कि नेगेटिव इश्यूज़ पे है, और एक मल्टी टॉपिक ऐसे है जो कि पॉजिटिव इश्यूज़ पे है, और बाकी 6-7 ऐसेज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें से इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसे नहीं आता तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इस चीज़ को सोचते हुए हम मल्टी टॉपिक ऐसे भी तैयार करेंगे।
और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंशाल्लाह ताला आपको सारी करवाऊँगा, जिसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स चेंज होती हैं, ये सारी चीज़ें तैयार करवाऊँगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे इडियम्स मौजूद हैं जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट हैं। इडियम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 150 इडियम्स हैं और 60 आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जब आप तैयार करेंगे। लेटर और एप्लीकेशन ये मल्टी है, इसकी तैयारी आपको इस तरह से करवाऊंगा कि कोई भी लेटर एप्लीकेशन आ जाएगा तो आप वहाँ पे लिख सकेंगे। बीएससी के प्रोज हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके आपको थीम समझाए जाएंगे। ये आपकी इंग्लिश की तैयारी का पूरा पैटर्न, नोट्स, हर चीज़ मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आपने तैयारी करनी है और आप लोगों को इस तरह से तैयारी करवाई जाएगी। अब आप लोगों के जहन में अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है। अभी भी इशू हो रहा है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। एग्ज़ाम्स वगैरह कब होंगे ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला बाद में क्लियर करेंगे। सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ों के सवाल इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। यूएस के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, पीयू के कब होंगे, बुक्स कौन सी चाहिए, सिर्फ और एग्ज़ाम इंशाल्लाह जुलाई में होंगे, जुलाई में जाके होंगे। बुक आप लोगों ने अगर बीएससी के बारे में, सरदार रसलान अली आपके एसए के बारे में मैंने बता दिया, बीएससी के एसए होंगे, उसमें आप लोगों की फिर रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है, रिपोर्ट राइटिंग आपको करवाई जाएगी। और बीएससी के प्रोज जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को, ये नोट्स भी मिल जाएंगे, तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग साथ खुद से एक्स्ट्रा मटेरियल तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग बुक ले सकते हैं डोगर्स यूनिक की, डोगर्स की ले सकते हैं, टू द पॉइंट की ले सकते हैं, सब में चीज़ें सेम होती हैं, कोई इशू नहीं है। दानियाल की मिल जाए, डोगर्स की मिल जाए, टू द पॉइंट की मिल जाए, जो भी आप लेना चाहें। जी, तैयारी हम नोट से करवाएंगे। मैं पीडीएफ में शेयर करूँगा। लेक्चर्स आप लोगों के, ये जूम पे वैसे ही प्राइवेसी होती है, रिकॉर्डेड नहीं होती लेक्चर्स। टू द पॉइंट बहुत, जी बिल्कुल बेस्ट है। आप लोगों के बीएससी के, जो आपका बीएससी का सिलेबस है उसमें आपके 60 नंबर के प्रोज हैं और उसके आपके उसमें एसए आ जाता है, और एसए के अलावा आप लोगों की रिपोर्ट राइटिंग होती है और उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन। डोगर्स यूनिक की ठीक है वो। एग्ज़ाम सऊदी अरेबिया में अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी गया था लास्ट मंडे, तो मैंने कंफर्म भी किया था वहाँ से, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई सऊदी अरेबिया की। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स 2-3 कुवैत से भी हैं हमारे पास ऑलरेडी। एक पहले कुवैत से एक स्टूडेंट तैयारी कर रही है 3-4 महीने से, वो सेपरेट से प्राइवेट क्लासेस ले रही है, तो अभी तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। मैं उन्हीं के लिए पता करने गया था। जी, इंशाल्लाह ताला नोट से तैयारी अच्छी हो जाएगी। बुक जो मर्ज़ी आप ले लें। आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, खुद से ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। करंट वालों की भी ठीक है। अभी भी आवाज़ कट रही है यार, अब तो मैं माइक बिल्कुल मैंने मुंह के साथ लगा दिया। जी, बीएससी वालों को अलग करेंगे, काशिफ बीएससी वालों को अलग करेंगे, बीए पार्ट 1 वालों को अलग करेंगे, बीए पार्ट 2 वालों को अलग करेंगे। सारे स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे। ये सिर्फ इंट्रो क्लास है, जिस वजह से ये क्लास जो है ना वो ये कंबाइन थी। पार्ट 1 की क्लास आप लोगों की 7 से 8 बजे तक हुआ करेगी। पार्ट 2 की क्लास आप लोगों की 8 से 9 बजे तक हुआ करेगी, ठीक है। और बीएससी की क्लास भी आप लोगों को मैं टाइम ग्रुप में बता दूँ। टू द पॉइंट प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बेस्ट है बुक, ठीक है। मटेरियल आपका जो मर्जी हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर, मल्टी टॉपिक की तरफ प्लीज़ मत जाइएगा। मल्टी टॉपिक के नुकसानात मैंने आपको बता दिए हैं पहले, मैंने 20 मिनट लगाए मल्टी टॉपिक पे, और स्टूडेंट्स अक्सर मल्टी टॉपिक की तरफ जाते हैं, फिर मसाइल आपने खुद फेस करने हैं। जो तैयारी करवाई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपका सारा पेपर उसी में से बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 10th बैच है। ये मेरा जो आप जो सेशन ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ये मेरा 10वां सेशन है। इससे पहले मैं 9 सेशन तैयार करवा चुका हूँ,
और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 8 सेशन के रिज़ल्ट भी आ गए, सप्लीमेंट्री वालों का रिज़ल्ट आने वाला है। गैलेक्सी A32 मैं लाहौर से। नेक्स्ट वीक ऑफ कर देंगे। किस किस ने इत्काफ बैठना है जी? पार्ट 1 की टाइमिंग 7 to 8 PM। क्लासेस अलग होंगी, पार्ट 1 की क्लास अलग होगी, पार्ट 2 की क्लास अलग होगी। कोई किसी किस्म का किसी को इशू नहीं होगा। पार्ट 1 में किसी पार्ट 2 का इशू नहीं होगा, पार्ट 2 में किसी 1 का इशू नहीं होगा, BA में कोई BSc का इशू नहीं होगा, सारी क्लासेस अलग होंगी। पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको पास्ट पेपर शेयर कर दूँगा। 10 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। कल से इंशाल्लाह ताला रेगुलर क्लास होगी। गर्ल्स और बॉयज़ अलग हैं? नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ की क्लास अलग नहीं होगी। ऑब्वियसली आप लोगों की ये जूम के लिंक हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। किसी का कोई नंबर शेयर नहीं होगा, किसी का कोई जीमेल आईडी लीक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बॉयज़ की अलग क्लास करें, गर्ल्स की अलग क्लास करें, पार्ट 1 की अलग हो, पार्ट 2 की अलग हो, BSc की अलग हो, फिर तो 5 घंटे हम सिर्फ इंग्लिश की क्लास दें, तो ऑब्वियसली ये तो प्रॉब्लम है हमारे लिए भी, क्योंकि बाकी काम भी करने होते हैं। मैंने खुद यूनिवर्सिटी से आना है, यूनिवर्सिटी से आके मैंने आप लोगों को क्लास देनी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेपर A B जिस बुक के ऊपर लिखा हुआ है वो आपका A और B दोनों पेपर उस बुक के अंदर। इंग्लिश लिटरेचर की नहीं, टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा। ना हम किसी और यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा GCUF का सिलेबस सेम है, इनकी क्लास कर रहे हैं। बाकी MA के स्टूडेंट्स रब्ता कर रहे हैं सर, MA पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, BS इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेरा फाइनल सेमेस्टर है, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर काइंडली हम MA पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा दें, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा। टाइम शॉर्ट हो और कोई ऐसा फार्मूला कि जल्द याद हो जाए, ये तो आपकी मेमोराइजेशन पावर पे डिपेंड करता है कि आपकी याद करने की सलाहियत कितनी है, पावर कितनी है। जी रोज़ाना जूम पे लेक्चर होगा। रिकॉर्डिंग साथ मुश्किल है, रिकॉर्डिंग साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पहले भी की थी, रिकॉर्डिंग नहीं होती। फिर रिकॉर्डिंग करनी है, फिर स्टूडेंट्स को सेंड करनी है, तो हर रिकॉर्डिंग में जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। और नमाज 6:30 बजे अजान हो जाती है। जब 7 बजे अजान होने लग जाएगी तो इंशाल्लाह ताला, अभी तक तो महीना डेढ़ लग जाएगा 7 बजे, क्योंकि हर दिन 1-1.5 मिनट जो है ना वो टाइम का डिफरेंस पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला जब 7 बजे नमाज़ होने लग जाएगी तो हम इसे शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट कर लेंगे नमाज के अकॉर्डिंग, 15 मिनट का टाइम रख लेंगे। 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। टाइम कम नहीं है, टाइम की परेशानी नहीं आपने बिल्कुल लेनी। आपने कहाँ पे टूर पे जाना है? A32 गैलेक्सी A32। यार अपना अपना नाम लिखा करें, ऐसे समझ ही नहीं आती कि कौन है गैलेक्सी A32। कहाँ पे टूर पे जा रहे हैं आप? जी सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। आमना जावेद लास्ट सेशन में आप हमारे साथ नहीं, या आमना जावेद कोई नहीं आ गई? एक आमना जावेद हमारे साथ 1 साल से चल रही हैं। सारी फाइल्स नहीं आपको एक साथ मिलेंगी, जो जो पढ़ाते जाएंगे वो फाइल्स आपको मिलती जाएंगी। रिकॉर्डिंग का मसला होगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती इस पर। क्लास इंशाल्लाह ताला मंडे टू फ्राइडे, इंशाल्लाह ताला बाकी सब्जेक्ट्स के भी बताऊंगा। 7:15 चलें ऐसा कर लेते हैं, 7:20 से कर लेते हैं। 40 मिनट की क्लास होती है, इंशाल्लाह ताला सिलेबस कवर हो गया करेगा। डेली हमने एक टॉपिक किया करना है, तो 7:20 से कर लेंगे, 7:20 से 8 बजे तक। जी नोट्स सारे याद करने हैं। इतवार की छुट्टी है, हफ्ते की भी छुट्टी है। डोगर्स वालों की ले लें, डोगर्स वालों की बुक्स ले लें, ऑथर जो भी हो, पब्लिशर बहुत पुराने हैं डोगर्स की, और ये इल्मी वालों की, सारे पुराने पब्लिशर्स हैं, इनकी बुक्स अच्छी लिखी हुई हैं। चलें जी 7:20 कर लेते हैं। अच्छा कश्मीर जा रहे हैं, माशाल्लाह वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में लेके जाए। ईद पे छुट्टियां इंशाल्लाह ताला करेंगे, जितनी गवर्नमेंट करेगी। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ का भी आप लोगों को कोर्स में समझा दूंगा, ग्रुप में समझा दूंगा सबको। जी इंशाल्लाह ताला बाकी बुक्स की भी आउटलाइन दूंगा। अपनी अपनी बुक्स आप लोग बता दीजिएगा, बताऊंगा मैं ज़रूर। आमना जावेद, जी बिल्कुल आमना जावेद हमारी ओल्ड स्टूडेंट है और हमारे साथ ये 1 साल से पढ़ रही हैं। पहले पार्ट 1 पढ़ती रही हैं और अब पार्ट 2 कर रही हैं। आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछें कि मैं अभी ग्रुप अलाउ कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं लाजमी बता दूं, पहले
कि ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट जब आप लोग मैसेज करेंगे तो अपनी पढ़ाई के अलावा कोई वहाँ पे मैसेज नहीं होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, सिर्फ अपनी पढ़ाई से अलावा, कोई सवाल पूछने के अलावा और अपनी इंग्लिश की सवाल पूछने के अलावा कोई मैसेज नहीं होगा। सर पेपर कब हो रहे हैं, सर रिज़ल्ट कब आ रहा है, सर डेट शीट कब आ रही है, ये चीज़ें बाकी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी परेशानी का भी ख्याल रखना है कि आप लोग भी सुकून से रहें, बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब ना हो। अगर ऐसे कोई सवाल हैं मुझे पर्सनल मैसेज करें, ग्रुप में इंग्लिश के अलावा मैसेज कोई ना करें। अब जूम पे क्लास लेते हुए अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है या आप लोगों को जो मैंने सिलेबस आउटलाइन समझाई है, तैयारी करने का तरीका बताया है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बीए में हाईएस्ट स्कोर मेरे 67 मार्क्स हैं स्टूडेंट के, पार्ट 1 में थे या पार्ट 2 में थे। और मेरे 2022 के स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट भी मौजूद हैं, जिनमें से 3-4 सप्लियाँ भी हैं। मैंने अपने रिज़ल्ट सारा शेयर किया हुआ। और मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स के 40+ मार्क्स हैं। हालांकि पीयू से जैसे सीएसएस करते हुए आप लोगों के जहन में एक चीज़ मिथ बिठा दी जाती है ना कि यार 40 नंबर लेना बड़ी कमाल की बात होती है एसए में से। सेम इसी तरह पीयू, यूएस, जीसीयूएफ, बहुत जिक्रिया, आप जब बीए में आते हैं तो 33 नंबर लेना बड़ी कमाल की बात होती है। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपके हमेशा इलेक्टिव मार्क्स देते हैं आपको। जो मार्क्स है ना वो आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स निकालते हैं आपको, कभी भी आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो मार्क्स नहीं देते। सबसे ज़्यादा टारगेटेड सब्जेक्ट्स ही आपके कंपलसरी होते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में बीए लेवल पे आके इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टारगेट होता है। छोटे छोटे इश्यूज़ ये जो कहीं पे अगर टाइम 5-7 मिनट 10 मिनट आगे पीछे है तो काइंडली एक हफ़्ता है रमज़ान मुबारक का, ये निकाल लें, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। सप्ली क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। डिटेल ये है कि तैयारी करें। गवर्नमेंट भी 3 ही छुट्टियां करेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर लेगी, कोई मसला नहीं है। सिलेबस आप लोगों का सारा कंप्लीट होगा, परेशान नहीं होना कि आप लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया जाएगा या आप लोगों को बीच रास्ते में छोड़ दिया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप लोगों का जो पहला कल लेक्चर होगा ना, उस लेक्चर की आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट आप लोगों ने सेंड करनी है सब स्टूडेंट्स ने। पीडीएफ किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पीडीएफ फाइल आप लोगों ने किस तरह बनानी है, तो उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये गाइड करूंगा कि आप लोगों को किस किस को अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी रिटर्न जो राइटिंग की प्रैक्टिस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किस किस को पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपने क्या क्या यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। कल जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो वो याद करके आपने परसों लिख के सेंड करना है। टेस्ट आप लोगों के पीडीएफ फाइल्स में ही होंगे। आप लोग पीडीएफ बनाएंगे, लिखेंगे अपने पेजेस पे, पीडीएफ फाइल बनाएंगे और सेंड करेंगे। पेपर मार्किंग टफ़ होती है, हर यूनिवर्सिटी की टफ़ होती है। आप इंटर से निकल के यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए, याद होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगी। पीडीएफ में होंगे। या आमना जवेद यहाँ पे जवाब दे रही हैं कि टेस्ट होते हैं और सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद टेस्ट होते हैं। जी मार्केट में डॉकर्स अवेलेबल है। ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैराग्राफ एक होता है 15 नंबर का, और आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंस होती है 10 नंबर की। 15 नंबर का आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में से बनता है। बाकी आपके अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की जाए तो 185 नंबर का पेपर ग्रामर में से नहीं आता। सारी चीज़ें आपकी होती हैं जिन्हें आपने मेमोराइज़ करना होता है, कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप लोगों की क्लियर करूँगा। कल के लिए काम यही है कि आप लोगों ने जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों ने पढ़ना है। लेयर हम शॉर्ट स्टोरी, हम पोएम से तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे बीए को, और मॉडर्न एसे से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, और प्रो से स्टार्ट करेंगे बीएससी को। जी बिल्कुल, आप लोगों को जब तैयारी करवाई जाएगी तो इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, हर चीज़ याद हो जाएगी।
जी कल जब आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने उसे तैयार करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ कि सेल्फ़ राइटिंग आप लोगों की हो जाएगी। सेल्फ़ राइटिंग हो जाएगी जब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ आप एक हफ़्ता लेक्चर्स लें, सेल्फ़ राइटिंग आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला खुद ही। इसके लिए मैं आपको टिप्स देता रहूँगा क्लास में साथ साथ कि आप सेल्फ़ राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको साथ बता दूँ, 1 मिनट रह गया सिर्फ, क्लास एंड हो जाएगी। काइंडली जो काम डेली दिया जाए वो डेली का काम अगर याद करते जाएंगे तो आप लोगों के पेपर क्लियर हो जाएंगे। अगर काम सुनते जाएंगे और आपने करना जाके पेपर वाली रात को सारी दोनों किताबें तैयार करनी है तो फिर आप उम्मीद मत रखिएगा।